आधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका शिक्षक साथी प्रवीण कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज पार्ट 2। इसका पार्ट फर्स्ट हमने कल अपलोड कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। उसमें मैंने बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बताई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे क्या आपको जैसे हमारा वीडियो डले आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको तुरंत देख सको। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक में देखो 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने, बस दोनों ही बड़े शानदार हैं। एक बार क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अशोक ने 30,000 रुपये 2 भागों में लिए। तो उसने क्या किया, उधार लिए। कितने रुपए? 30,000 रुपये उधार लिए 2 भागों में, एक पर 12% और दूसरे भाग पर 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उसने उधार लिया। एक पे कितना लिया? 12% पर, एक लिया 10% से। तो 2 वर्ष के लिए उधार लिया। कितने वर्ष के लिए लिया? 2 वर्ष के लिए उधार लिया। अच्छा, तथा उसने 36,480 रुपये का भुगतान किया। तो 12% उसने कितना रुपए लिया उसका हमें निकालना है। चलो इसको एक बार समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन को करना है। देखो, हमने क्या किया है कि उसको धन लिया है 30,000। कुल कितना लिया है? 30,000। तो कुछ भाग पे तो 10% से और कुछ भाग पे 12% से, टोटल दोनों को मिला के जब उसका चुकाया 2 साल में तो उसका ब्याज कितना हुआ? ये मतलब मिश्र धन टोटल उसने इतना पे किया। तो इसमें ब्याज कितना बचा? 30,000 तो था ही, मूल रकम थी 30,000 तो, पर ब्याज कितना बचा? 6,480। अतः इस इधर लिख देता हूँ, अतः 2 वर्ष का ब्याज कितना है भाई? 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 6,480 रुपये। ये कितने वर्ष का ब्याज है? 2 वर्ष का। अब ब्याज समान दर पे बढ़ता है, इसलिए 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? इसमें 2 का भाग लगा देंगे, 3,240। ये कितने वर्ष का ब्याज हो जाएगा? 1 वर्ष का। मतलब 1 वर्ष में उतना ब्याज बना था। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। अच्छा, कितने रुपए थे भाई? 30,000 रुपये। कितनी दर पे लिया? 10% पे, और दूसरा 10 + 2% पे। इसको 10 + 2 ही लिख देता हूँ, ठीक है। इस पे लिया, एक को तो लिया 10% से, दूसरे को भी 10 + 2 मतलब 2% उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो कितनी रकम तो उसने 10% से चुकाई और 2% से एक्स्ट्रा कितना उसने दिया। तो इसको एक बार निकाल दो। देखो क्वेश्चन के और देखो, हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का, ठीक है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। मूलधन क्या है? मूलधन 30,000 है, इंटू भाई फॉर्मूला क्या होता है? समुद्र बटा 100, समय मूलधन दर। तो मूलधन कितना है? 30,000। समय कितना है? 1 वर्ष। दर कितनी है भाई? दर है 10%। भाई 10% से उसने कितना धन लिया वो वाला निकाल रहे हैं पहले तो। अच्छा जी, बटे 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना बचा? 3,000 रुपये। कितना बचा? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये जो उसने ब्याज था वो 10% की जो रकम थी उस पर चुकाया। कितने पर चुकाया? 10%। 10% में कितनी रकम ली थी? इतनी रकम ली थी। दोनों भागों में जो 10% लग रहा था ना वो निकाल लिया। अब बचा क्या? 2%। 2% उसने कितनी रकम पे चुकाया? अब देखो, जब ये तो क्या 10% ब्याज, अतः 2% वाला ब्याज, अतः 2% वाला ब्याज, 2% वाला ब्याज इसमें से कितना घटा देंगे? 3,000 घटा देंगे, कितना बचा? 240 रुपये। 240 रुपये ऐसा है जिस पे कितना ब्याज लगा? 2% एक्स्ट्रा ब्याज लगा। कितना ब्याज लगा? 2% एक्स्ट्रा ब्याज लगा। तो ये 240 रुपये हमें लगी क्या? ब्याज है। 240 रुपये हमें जो 2% एक्स्ट्रा था ना उसका पे करना पड़ा। अब देखो क्या निकालना हमें निकालना मूलधन। क्या निकालना हमें? मूलधन। और मूलधन में कौन सा? सेकेंड वाला जिसपे 2% एक्स्ट्रा लगा है। तो देखो ध्यान से देखो दोस्तों, हमें क्या करना है कि फॉर्मूला क्या है मूलधन का? 100 इंटू ब्याज बटे समय इंटू दर। तो 100 इंटू ब्याज कितना है भाई? 240 रुपये। अच्छा, समय कितना है? 1 रुपये, और दर कितनी? 2%, ठीक है। 2% से लगा था तो काट लो, 12 दूना 24, कितना आ गया? 12,000 रुपये। मतलब 2% जिस पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा वो कितना है? 12,000 रुपये। यही वो हमें पूछ रहा था। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था, बड़ा मस्त क्वेश्चन था। एक बार इसकी ओर आ जाते हैं। कोई धन कितना? कोई धन 5 वर्ष में 10,000, 8 वर्ष में 11,200 हो जाता है, ठीक है। तो उसका मूलधन और दर ज्ञात कीजिए। हम क्या करते हैं कि ऊपर पहले इसको लिख लेता हूँ। 8 वर्ष में मूलधन प्लस ब्याज
ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आपको पता रहे कि मिश्र धन है। ये क्या इतना हो ज़्यादा मिश्र धन होता है, जब भी कोई भी धन है उसका 5 गुना होता है, 6 गुना होता है। देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, 100 × n-1। n-1 इसलिए करते हैं कि उसको 100 को एक बार घटा देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए हमारे पास में। ये क्या होता है, मिश्र धन दिया होता है, क्योंकि कोई भी धन है, जैसे मैं बात करूँ कि 100 रुपये 5 वर्ष में 500 जाते हैं, अरे तो 100 तो खुद ही थे, हुए तो बढ़ाई कितने, 400 बढ़े हैं। इसलिए क्या है कि हमने क्या किया, मूलधन प्लस ब्याज लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, मूलधन प्लस ब्याज। कितना हो जाता है, 11,200। ये क्लियर कर लेना, मैंने ये क्यों लिखा, आपको समझाने के लिए लिखा है। अच्छा, 5 वर्ष में यही मूलधन प्लस ब्याज कितना हो जाता है, 10,000 रुपये। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ। तो 3 वर्ष में देखो मूलधन दोनों में सेम है, तो क्या कर जाएगा, कट जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। क्या बचेगा, ब्याज। मूलधन दोनों में मूलधन सेम होगा, तो घटा रहे तो कट जाएगा। सिर्फ फर्स्ट ब्याज में से सेकंड ब्याज बचेगा, मतलब ब्याज का अंतर बचेगा। कितने अंतर के लिए, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष का ब्याज बचेगा, और क्या बचेगा, वो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये। कितने रुपए, 1200 रुपये। तब 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 का भाग लगा दें, 300 1200, 400 रुपये। अतः इसी प्रकार 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 5 × 400 बराबर 2000 रुपये। ठीक है, इसको दिख नहीं रहा, मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, 5 वर्ष का ब्याज 2000। ये हमारे कितने वर्ष का आ गया, 5 वर्ष का ब्याज आ गया 2000 रुपये। अब दोस्तों इधर देखो एक बार, 5 वर्ष में कोई पैसा 10,000 हो जाता है। कितना हो जाता है, 10,000। उसमें 2,000 क्या है, ब्याज। अतः मूलधन, अतः मूलधन। तो 5 वर्ष में मिश्र धन कितना है, 5 वर्ष का 10,000 है। अच्छा, उसमें ब्याज कितना है, 2,000। अगर मिश्र धन में से ब्याज घटा दे तो क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। तो 10,000 मिश्र धन है, उसमें से 2,000 हमने क्या घटा दे, ब्याज घटा दे, क्या बचा, मूलधन बचा। कितना बचा, वो भी 8,000 रुपये। कितना बचा, 8,000। और देखो हमारे पास एक आंसर है, अब पूछ रहा दर, तो दर निकाल लेते हैं। दर देखो, दर का फॉर्मूला क्या होता है, 100 × ब्याज। तो 100 लो भाई, ये ब्याज कितना है 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज 400, ये लो 400 लो। अच्छा जी, अच्छा 100 गुना ब्याज बटे क्या, अगर दर निकालें तो मूलधन गुणा समय। तो मूलधन कितना है भाई, 8,000 है। अच्छा, समय कितना है, 1 वर्ष है। 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई, तो कट गया। 4 दूनी 8 और 2 पंजो 10। दर बराबर क्या आ गया, 5%। ये क्या हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन थे दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पर टाइप क्या है, आपको ब्याजों का अंतर ज्ञात करना हो, या फिर कोई 2 चीज़ों का अंतर दिया गया हो, तो ब्याजों का अंतर मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ब्याजों का अंतर बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर का अंतर बटे 100। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, मूलधन गुणा समय गुणा दर का अंतर। ब्याजों का अंतर दिया हो और दर का, कोई 2 चीज़ों का अंतर दिया गया हो, तो फॉर्मूला बन जाएगा ब्याजों का अंतर। इधर तो ब्याजों का अंतर रहेगा, परंतु इधर मूलधन गुणा समय गुणा दर का अंतर। समय का अंतर दिया हो तो इधर तो क्या रहेगा, ब्याजों का अंतर रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा समय का अंतर गुणा दर बटे 100। ठीक है, अब एक बार कौन किसका अंतर आ जाएगा, समय का। चलो भाई, अगर इधर तो ब्याजों का रहेगा, ब्याजों का अंतर दिया है और समय का अंतर दिया। अगर मूलधन का अंतर दिया हो तो क्या हो जाएगा, इधर तो वही रहेगा, ब्याजों का अंतर बराबर मूलधन का अंतर, मूलधन का अंतर गुणा समय गुणा दर बटे 100। ये तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे। अपन अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है ये इसी टाइप पे है, 5वें टाइप पे ही। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या, एक बार पढ़ लेते हैं। 2 समान धनों को किसी बैंक में 10% साधारण ब्याज की दर से इस प्रकार जमा कराया जाता है कि उनके 5 वर्ष व 3.5 वर्ष के ब्याजों का अंतर 400। तो क्या दे दिया हमें दिया है, देखो समय का अंतर दिया, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। समय का अंतर दिया है और ब्याजों का अंतर दिया है, तो बताओ मूलधन कितना था। तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ब्याजों का अंतर कितना है 450 बराबर है, मूलधन कितना है, मूलधन नहीं दिया हमें, तो मूलधन तो ज्ञात करना, तो मूलधन
इनटू समय का अंतर कितना भाई, 5 में से कितना गया 3.5, ठीक है। समय ये दिया, अच्छा दर कितनी दिया, दर दिया 10% बटे 100, ये हमें दिया है। हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, तो मूलधन को मैं इधर रख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा 450 इंटू 100, ये क्या 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये कहाँ है, दोनों ऊपर हैं इसलिए ये क्या जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो कितना बचा 10 और 5.5 में से 3.5 गया, 5 में से 3.5 गया तो कितना बचा 1.5, इसका पॉइंट हटा दिया मैंने तो ऊपर क्या आ गई सुपर, तो 10 से 10 कट गया तो सीधा काट लिया, 15×3 = 45, कितना आ गया ये 3000 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना आ गया 3000 रुपये। इस तरीके से अपन डायरेक्ट अगर अपने को दर का अंतर दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याजों का अंतर दर का अंतर दिया ये वाला लगाएंगे, अगर ब्याजों का अंतर और मूलधन का अंतर दिया है तो ये वाला लगाएंगे। इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट करके निकाले। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप 6 की ओर। ये टाइप 6 है, पहले मैं समझा देता हूँ टाइप क्या है, कि जब ब्याज की दर घटे या बढ़ जाए, जैसे कहा जाता है कोई धन है ना, मैंने 10% पे उधार दिया किसी को, अगर मैं 12 पे देता तो कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई। अगर मैं 8 पे देता तो इतना मुझे इतना मिलता, और ज़्यादा पे देता मुझे ज़्यादा मिलता, ठीक है। इस तरीके से हम गठिया बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, एक नई रेट आएगी, ब्याज ज़्यादा पे दे रहे तो ज़्यादा ब्याज आएगा, कम पे दे रहे तो कम ब्याज आएगा, तो क्या हो जाएगा नया ब्याज। तो क्या निकल के आएगा, नया ब्याज, ठीक है। या फिर मिश्रधन, मिश्रधन भी इसमें जोड़ दें, कोई लोड नहीं है, नया ब्याज या मिश्रधन, ठीक है। नया ब्याज मिश्रधन तो फिर बराबर किसके, ओल्ड पुराना ब्याज या मिश्रधन, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, नया ब्याज बराबर या मिश्रधन, दोनों एक ही बात है। ये मिश्रधन दिया तो मिश्रधन रखेंगे, ब्याज दिया तो ब्याज रखेंगे, बराबर पुराना ब्याज या मिश्रधन प्लस माइनस मूलधन गुणा समय गुणा गठी या बढ़ी हुई दर, गठी या बढ़ी हुई दर, ठीक है। ये हम रख देंगे। और भी इसको और थोड़ा क्लियर कर देता हूं मैं, इसको बढ़ी पहले लिख देता हूं, बढ़ी या गठी। तो अगर बढ़ेगी तो प्लस ले लेंगे और घटेगी तो माइनस ले लेंगे, इसलिए मैंने इसको आगे लिख दिया बटे 100, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। 3000 रुपये 4 वर्ष बाद 4000 रुपये हो जाते हैं, कितने रुपए हो जाते हैं 4000 रुपये, मतलब पुराना मूलधन दे दिया। अच्छा जी, साधारण ब्याज की दर से 5% अधिक हो तो बताओ मिश्रधन कितने रुपए हो जाता है। सॉल्यूशन देखो भाई, हमें न्यू मिश्रधन निकालना है, न्यू अमाउंट निकालना है। कितना अमाउंट निकालना है, हमें नया अमाउंट निकालना है। अच्छा, पुराना अमाउंट क्या है 4000 हो जाते हैं, कितने हज़ार हो जाते हैं 4000 प्लस कितने, देखो मूलधन क्या है, मूलधन 3000 रुपये हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं 3000 रुपये। अच्छा, समय क्या है, समय 4 वर्ष, कितने वर्ष 4 वर्ष। अच्छा, दर क्या है, बढ़ी है, 5% अधिक होती है, 5% बढ़ी है। अच्छा जी, प्लस इसलिए लिया है कि बढ़ी है, बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गई। देखो नया अमाउंट तो 4000 प्लस 4 5 20, 30 गुणा 20 कितना आ गया 4000 प्लस 3 दूनी 6, 600, तो कितना आ गया 4600 रुपये हमें नया मिश्रधन प्राप्त होता। ये क्या होता, हमें नया मिश्रधन कितना रुपये प्राप्त होता 4600। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो हम आसानी से इस फॉर्मूले में रखेंगे और क्या कर देंगे, उसको सोल्व कर देंगे। अब दोस्तों चलते हैं टाइप नंबर 7 की ओर। टाइप नंबर 7 क्या है, इसको एक बार समझा देता हूँ और फिर इसको सोल्व करते हैं। जब कोई धन 2 या 2 से अधिक भाग, 2 या 2 से अधिक भाग, जब कोई धन 2 या 2 से अधिक भागों में इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रथम, जैसे 2 भागों में लगा रहे हैं तो R1 दर व T1 समय का साधारण ब्याज बराबर, दूसरा भाग क्या है R2 दर व T2 समय का साधारण ब्याज। देखो R1 तो दर है और T1 समय, भाई पहले में समय क्या है T1 है, जिसका साधारण ब्याज वो किसके बराबर है R2 समय व T2 दर के बराबर है, ठीक है। ये क्या है कि इस तरीके से वो बराबर हो तो उनके जो धनों का अनुपात है, किसके अनुपात, धनों का अनुपात क्या हो जाएगा
1/R1T1 अनुपात 1/R2T2। अगर और भी हो, अगर 3 भाग बराबर हो, 4 भाग बराबर हो, तो हमें लोड नहीं लेना है, हमें इसी में आगे बढ़ा देना है। इसी में क्या कर देना, आगे R4 आ जाएगा, 4T4, ठीक, इसी में आगे बढ़ा देना है। ये तो क्या था उनके जब साधारण ब्याज बराबर हो। अगर उनका मिश्र धन बराबर हो, क्या हो, उनका मिश्र धन बराबर हो, मिश्र धन बराबर हो, मिश्र धन बराबर हो, तो जो मूलधनों का जो अनुपात हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/100 जुड़ जाएगा बीच में, 100 + R1T1 अनुपात 1/100 + R2T2 अनुपात 1/100 + R3T3। इसी तरीके से ऐसे सुन आगे आगे चलता जाएगा, कोई लोड नहीं, जितना भी हमें धन दिया उतना निकाल लें। ये दोनों चीज़, ये टाइप हमारा 7 था। इसमें फिर दोबारा समझा देता हूँ। कोई भी धन को 2 या 2 से अधिक भागों में इस प्रकार लगाया जाता है कि एक में तो साधारण ब्याज बराबर है, कब, जब R1 दर हो, T1 समय हो, R2 दर हो, T2 समय हो, R3 दर हो और T3, तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाए, तो उनके धनों का अनुपात क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। किसका अनुपात है, धनों का अनुपात, धनों का अनुपात, ठीक है, मूलधनों का। और जब मिश्र धन बराबर, ये तो क्या था, ब्याज बराबर था, अगर मिश्र धन बराबर हो तो फिर धनों का अनुपात क्या आ जाएगा, ये भी क्या है, धनों का अनुपात। ये क्या है, धनों का अनुपात। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। दोस्तों अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, इसी बेस पे है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन नंबर ये है, 9500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार लगाया जाता है कि पहले भाग का 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग का 3 वर्ष का 3% साधारण ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज आपस में बराबर। दोनों ब्याज क्या है, आपस में बराबर। मैंने भी ये कहा था ब्याज बराबर होने चाहिए या मिश्रधन बराबर होने चाहिए। अच्छा जी, तो बताओ प्रत्येक भाग में लगाया धन कितना है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, ठीक है। इसे धनों का अनुपात हमें निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। फर्स्ट भाग का धन कितना है, अच्छा फर्स्ट भाग में टाइमिंग कितनी है, 5 और 2, 5 × 2। और सेकंड भाग में टाइमिंग कितनी है, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3। क्या आ गया, 1/10 अनुपात 1/9। इनको इक्वल करने के लिए दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 90। 90 से गुणा कर देंगे इसको और 90 से गुणा कर देंगे इसको, 0 से 0 गया, 9 × 10। तो इसका अनुपात कितना आ गया, 9/10। दिख रहा, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर ले देते हैं। तो इसका अनुपात आ गया 9 और इसका अनुपात आ गया 10, ठीक है। ये इन दोनों का अनुपात निकल के आ गया। तो अब देखो धन क्यों रहा हो, टोटल कितना हो गया, 19 यूनिट। 10 और 9 19, 19 यूनिट कितने के बराबर है, 9500 रुपये के। 9500 रुपये के बराबर हैं 19 यूनिट है, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 19 × 5 = 95, 500 रुपये। 1 यूनिट बराबर कितने आ गई, 500 रुपये। तो फर्स्ट भाग में तो 9 यूनिट जमा कराया था, सेकंड भाग में 10 यूनिट। तो फर्स्ट दोनों भागों का पूछ रहा अलग अलग। तो फर्स्ट भाग का धन तो कितना आ जाएगा, 9 × 500, 9 × 5 = 4500 रुपये, ठीक है। अब सेकंड भाग का 10 × 500 बराबर 5000 रुपये। इस टाइप का क्वेश्चनों को इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। पीछे हट जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे ट्रिक का भी आ जाएगा और क्वेश्चन का भी आ जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर पढ़ते हैं, फिर इसके टाइप को समझाऊंगा क्या करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 60,000 की राशि एक व्यक्ति ने अपने पुत्रों ए तथा बी के खाते में जिनकी आयु 14 वर्ष 12 वर्ष थी इस प्रकार जमा कराए कि उनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर समान धन मिले। तो बताओ प्रत्येक के खाते में कितना धन जमा कराया, यदि ब्याज की दर क्या हो, 10% हो। एक बात और बता दो दोस्तों, ये कि एक क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या में मिश्र धन समान मिल रहा है, दर अलग अलग है, समय अलग अलग है, 2 भागों में लगा है, तो हम कर सकते हैं। तो एक बार उससे करते हैं, फिर इसका नया तरीका बता दूंगा। तो सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट वाले पे समय ए का समय, तो ए का कितनी उम्र है, 14 वर्ष है, ए की 14 वर्ष है, तो उसका धन कितने वर्ष लगा, 4 वर्ष। ए का समय 4 वर्ष, वह बी का समय, बी की उम्र कितनी है, 12 वर्ष है, कितने वर्ष रहा उसका धन, 6 वर्ष रहा, 6 वर्ष। अब मिश्र धन की जो क्या था फॉर्मूला, 1/100 + R1T1। तो देखो 1/100 + R1 क्या है भाई, 10 है,
दर तो दोनों में 10 ही है, इनटू समय कितना है 4 वर्ष, समय कितना है 4, अनुपात ये किसका अनुपात है, ए का अनुपात, ये किसका है ए का। अब ये ले लेते हैं बी का, 1/100 प्लस 10 इंटू 6। आ गया समझ में। हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया जो थोड़ी देर पहले टाइप नंबर 7 में लिखा था। देखो कितना हो गया ये, इसको इधर इधर लिख रहा हूँ मैं, ए का और ये बी का, काट लो तो कितना हो गया 1/100 और 10 इंटू 4 40, 140, और ये कितना हो गया 160, 0 से 0, 7 दूनी 14, 8, 7:8 आ गया। इसको और करेंगे तो इसका आ जाएगा, ए का आ जाएगा 8 और बी का आ जाएगा वह बी का आ जाएगा 7। मतलब ए के खाते में तो जमा कराए 8 यूनिट और बी के खाते में जमा कराए 7 यूनिट। टोटल कितना जमा कराया भाई 60,000। तो आता है 15 यूनिट बराबर कितना 60,000। 1 यूनिट बराबर 15 चौक 60, 4,000 रुपये। हमें किसका ए के खाते में, ए के खाते में, एक खाते में कितने जमा कराए 8 इंटू 4,000, 8 चौक 32,000। और बी के खाते में, बी खाते में कितने जमा है 8 इंटू 7, तो सॉरी 7 इंटू 4,000, 7 चौक 28,000। ये रुपए उसने जमा कराए। ठीक है, ए के खाते में 32,000 और बी के खाते में 28,000। अब चलते हैं दोस्तों इसका सेकंड टाइप, जो अपन कितना रुपए था 60,000। ए और बी, इधर बी इधर ए का मिश्रधन बी का मिश्रधन क्या हो जाएगा ए प्लस समय के धन कितना ए ही है भाई, क्या है मूलधन प्लस ब्याज दोनों क्या है मिश्रधन हो जाएगा। ये क्या है मिश्रधन निकालेंगे हम, क्योंकि मिश्रधन बराबर उनके जो मिलने वाला धन बराबर, इसलिए ए प्लस ए में कितने समय के लिए लेगा, ए के लिए 4 वर्ष, ये लो 4 वर्ष। दर कितनी है 10/100। ये दोनों क्या इक्वल है। इधर क्या जाएगा बी प्लस बी इंटू कितना है समय 6/10/100, 0 से 0 गया, 3 दूनी 6 और 5, इधर कितना आ गया 0 से 0 गया 2 और 5। तो ये लघुत्तम ले लो 5a प्लस 2a कितना आ गया 7a/5 बराबर, इधर कितना आ गया 5a 3 8a, 8a/8b, सॉरी बी है, इधर बी है ना, इधर बी है तो बी, 5 से 5 घटेगा तो a/b बराबर 8/7। ए का धन कितना आ गया 8 और बी का धन आ गया 7, वो यहाँ तक आ गई, वो 8 और 7, ये 8 7 निकाला था, ये 8 7 निकल के दोस्तों। अब इसको आगे वही प्रोसेस है उसी तरीके से कर सकते हैं। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन था, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। ये हमने क्या था उनका मिश्रधन बराबर था, मिश्रधन मैथमेटिकल तरीका। ये कौन सा तरीका है मैथमेटिकल तरीका। ये कौन सा है ट्रिक वाला, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक पढ़ी थी। अब टाइप लाज का लास्ट टाइप ले लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन शायद नहीं रहेंगे, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो हमें मैसेज कर दीजिए, बताइए कि क्वेश्चन हमें नहीं आया, उसको सोल्व करेंगे। अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसको लिख देता हूं मैं, जब कोई धन अलग अलग समय व अलग अलग दर पर लिया हो, अलग अलग समय पे लिया हो, अलग अलग दर पे लिया हो, यदि ब्याज दिया है, क्या दिया है उसमें क्वेश्चन में, यदि ब्याज दिया गया। अगर उस क्वेश्चन में ब्याज दिया गया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर 100 इंटू ब्याज बटे R1T1 प्लस R2T2 प्लस R3T3। इस तरीके से कितना भी कोई धन है उसका अलग अलग भाग अलग अलग समय मूलधन पे लिए गए हैं भाई। जैसे मैं बात करूँ 10,000 रुपये में 5,000 रुपये तो 3% से लिए 1 वर्ष के लिए, और उसमें बाकी 5,000 रुपये 4% पे लिए 4 वर्ष के लिए। तो बताओ इसका कितना धन हुआ। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अब नंबर 2 इसमें मिश्रधन दिया है, तो मिश्रधन दिया हो, क्या दिया हो मिश्रधन दिया हो तो क्या हो जाएगा मूलधन इंटू बराबर 100 इंटू मिश्रधन बटे 100 प्लस R1T1 प्लस R2T2। इसी तरीके से आगे आगे बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं
आज का, और इसको सोल्व करते हैं। कुछ एक आदमी ने कोई धन इस प्रकार उधार दिया कि पहले 5 वर्ष तक 4% दर लगेगी तथा अगले 8 वर्ष 5% दर लगेगी। उससे अधिक समय धन रहा तो 10% की दर लगेगी। 14 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज 35 रुपये मिला तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 4 टाइप यही है कि जब कोई धन अलग अलग समय अलग अलग दर पर दिया गया, अलग अलग समय अलग अलग दर पर दे रहे हैं, तो उसमें क्या दिया आपने को, ब्याज दिया है, तो मूलधन फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो मूलधन, सॉल्यूशन पे आते हैं। मूलधन हमें क्या निकालना, मूलधन 100 इंटू ब्याज कितना मिला भाई, ब्याज कितना 3500 रुपये बटे कितना टोटल समय, समय कितना है 14 वर्ष, कितना वर्ष है 14 वर्ष। तो पहले 5 वर्ष, पहले में 5 हो जाएगा प्लस दूसरे में 5 और 8 13, फिर 1, इस तरीके से रहेगा समय 5 8 13। तो लगाओ पहले में R1 कितना है, पहली दर कितनी है भाई 4% की दर लगेगी, कितने समय के लिए 5 वर्ष के लिए, प्लस दूसरा समय क्या है R2 की दर कितनी 5% लगेगी, कितने समय के लिए 8%, 8 वर्ष के लिए 5% की, ठीक है, प्लस तीसरी क्या लगेगी, अधिक समय दर रहा तो 10% दर लगेगी, वो कितनी लगेगी 1 वर्ष के लिए गुणा 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हमने 14 वर्ष को बांट दिया, 5 8 13 और 1 14, हमने 14 वर्ष को इस तरीके से बांट दिया। तो कितना हो गया टोटल, ये जोड़ लो 100 इंटू 3500, तो ये कितना है लिख देता हूँ 35 के 4 0 बटे 4 पंजो 20, 8 पंजो 40 प्लस 10, कितना आ गया टोटल ये 35,000, 3,50,000 बटे 20 40 60 10 70, 1 0 से 1 0 कट गई, 7 पंजो 35, कितनी 0 5, इसके आगे 3 0 लग जाएंगी। तो कितना हो गया हमारा धन हो जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा 5,000 रुपये। 5,000 रुपये हमारा क्या आ गया मूलधन। तो उसने कितना धन दिया था 5,000 रुपये धन इस तरीके से दिया था कि इस तरीके से उसका कितना पैसे बन गया 35 रुपये उसे ब्याज प्राप्त हुई, और ये उसका क्या आ गया मूलधन आ गया। दोस्तों आज का यूनिट यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए। मैं हमारे जो टेलीग्राम लिंक है उस पर इसके क्वेश्चनों की जो PDF है वो अपलोड करूँगा, आप एक बार वो ज़रूर देखें, उनको सोल्व करें। अगर नहीं आते हैं तो फिर हमें साझा कीजिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।